The question is, draw less than type and more than type ogives for the following distribution and hence find its median. सो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 अप टू 90 तक है, और फ्रिक्वेंसी 10, 8, 12, 24, 6, 25 एंड 16 दी है। और हमें मोर देन एंड लेस देन दोनों टाइप के इसमें हमें ऑजिव्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमें उनकी टेबल बनानी पड़ेगी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन टाइप के लिए क्या होगी और मोर देन टाइप के लिए हमारे पास क्या होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे यहाँ टेबल लेस देन टाइप के लिए। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ देखो, जब भी हम लेस देन टाइप बना रहे होते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना होता है अपर क्लास का, राइट। ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास होती है हमारे पास, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपर लिमिट का, बिकॉज लेस देन 20 तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। अगर आप लिखते भी हो लेस देन 20 तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो आएगी उस टाइम पे। तो अभी जो पहली क्लास है वो 20 to 30 की है, 20 to 30 के बिटवीन हमारे पास जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो अब लेस देन अगर आप 20 लिख रहे हो देन हमारे पास उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी उसके जीरो हो जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करें इसे लेस देन 30 से। तो लेस देन 30 हमारे पास कितने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 to 30 10 थी, तो लेस देन 30 हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या रहने वाली हैं, 10 ही रहेंगी, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्लासेस हैं और यहाँ पर हमारे पास उसकी सी एफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेस देन 40। लेस देन 40, अब जैसे सी एफ हम फाइंड करते थे नॉर्मली जब हमने और क्लासेस में जूनियर क्लासेस में किया है, तो हम क्या करते थे 10, फिर उसमें आगे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देनी 8, फिर उसके बाद जो सम आएगा उसमें 12 ऐड कर देते हैं। तो जो प्रीवियस का सम आता है उसके उसमें हम नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी ऐड करते जाते हैं। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। अब लेकिन यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल जो है इस टाइप में लिखने की जगह पे आपको लेस देन 40, लेस देन 50 ये शो करना होगा। तो लेस देन 40 में आपके पास 10 प्लस 8 ये कितने हो जाएंगे, 18। लेस देन 50 में हमारे पास 18 में आपको आगे और 12 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 30। लेस देन 60 में आपको इस 30 में अगेन ऐड करना है 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। लेस देन 70 में 54 में हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 6, तो ये हो जाएगा 60। लेस देन 80 में हम 60 में ऐड करने वाले नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। और लेस देन 90 में हम क्या करेंगे, 85 में ऐड करेंगे 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 101, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो यहाँ पर 101 है। तो ये हमारा लेस देन टाइप जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बन गई है। अब हमें बनानी है पहले इसकी मोर देन टाइप। मोर देन टाइप सी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये तो इजी रहती है लेकिन स्टूडेंट्स जो है मोर देन टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब उसमें देखो कैसे करना है आपको। तो अब देखो मोर देन में आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। मोर देन 20 जो है, मोर देन 20 तो हमारे पास ये सारी ही फ्रिक्वेंसीज हैं। 20 to 30 के बिटवीन 10 थे, उससे नेक्स्ट हायर क्लास के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आगे बढ़ती गई। तो मोर देन 20 तो सभी की सभी, यानी कि इनका जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो मोर देन 20 ही है। सबसे जो आपकी सबसे पहले वाली लोअर लिमिट है, इन सब का जो सम है वो इससे ग्रेटर ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोर देन 20 लिखोगे तो आपको लिखना है पहले इनका सम। इनका सम क्या था, 101, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमने सी एफ लेस देन टाइप में बनाई थी इसी को रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ लिख देंगे तो हमारी मोर देन टाइप की टेबल बन जाएगी। वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप सबसे पहले हमने मोर देन 20 101 लिख लिया। अब मोर देन 30 इसका मतलब क्या है, मोर देन 30 देखो क्या है, देखो 20 से 30 के बिटवीन 10
ऑब्जर्वेशंस जा चुकी हैं। अब मोर देन 30, तो 30 से बाद वाली है ना, तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस तो इसमें से निकल गई। ये 8 के बाद जिसका सम बचेगा वो हमारा यहाँ पर आएगा मोर देन 30। तो ये जो 10 ऑब्जर्वेशन थी वो 30 से लेस थी। तो अब जब मोर देन 30 निकाल रहे हैं तो मुझे क्या करना है, इस 101 में से आपको लेस करना है ये 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास 91। ठीक है, आपको 85 नहीं लिखना है, आपको इसमें से अब ये फ्रिक्वेंसी माइनस करके लिखनी है सम में से। ठीक है, फिर मोर देन 40 जब आप लिखोगे, अब जो सम है, अब हमारे पास यहाँ तक बचा है 91, तो अब 91 में से हम नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है 8 वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 91 माइनस 8 हमारे पास हो गया 83। मोर देन 50, मोर देन 50 में 83 में से आप नेक्स्ट माइनस कर दोगे 12, तो ये हमारे पास बचेगा 71। मोर देन 60 में 71 में से आप नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो 24 है वो माइनस कर दोगे, तो 71 माइनस 24 ये हो जाएगा हमारे पास 47। मोर देन 70, मोर देन 70 क्या बचेगा, 47 में से नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 41। मोर देन 80, मोर देन 80 में 41 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 25, तो बचेगा हमारे पास 16। ठीक है, अब मोर देन 90 नहीं होगा, मोर देन 90 करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, 16 माइनस 16 जीरो, तो वो आना भी चाहिए। अगर आपका जीरो नहीं आ रहा तो मतलब यहाँ पर या तो अपने डिफरेंस में कुछ गलती कर दी है। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो सेम होती है, अगर ये सेम आ गई है तो मीन्स ठीक है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन गई है। अब इनके हिसाब से हमें बनाना है हमारे ऑजिव्स। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर देखो किंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए थे वो 20 से ही स्टार्ट हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, जो सम था इनका वो भी हमारे पास 101 आया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें 10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, राइट। तो अब देखो जो हमारी टेबल थी पहले वाली लेस देन टाइप वाली, उसके अकॉर्डिंग जो पहली फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी, 30 पे हमारे पास 10 है। ठीक है, 30 पे 10 है, 40 पे 18, तो 18 20 से लेस आएगा, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है ये। फिर 50 पे है 30, 50 पे 30 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। 60 पर था 54, 54 यानी कि यहाँ पर 55 से थोड़ा सा लेस, ग्राफ पेपर पे आपका एक पॉइंट नीचे आएगा सेंटर वाले से। 70 पे था हमारे पास ये 60, तो 70 पे आएगा 60। 80 पर है 85, 85 हमारा देखो 80 यहाँ है अप्रॉक्स और 85 यहाँ आ जाएगा। 90 पर है हमारे पास 101, तो 90 पर 101, 100 कुछ यहाँ है तो 101 यहाँ, राइट। तो इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। फ्री हैंड ज्वाइन करते चलो, तो ये हमारी बन गई है लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या थी, क्लास इंटरवल चल रहे थे, और यहाँ है हमारे पास सी एफ। फ्रिक्वेंसी नहीं लिखेंगे, आप सी एफ लिखेंगे, राइट। अब हम बनाते हैं मोर देन टाइप वाला। तो मोर देन टाइप में 20 पे था आपका, 20 से स्टार्ट है ये, 20 पे था 101, तो ये हमेशा ऊपर से हमारा शुरू होगा 101, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ। नेक्स्ट हमारा 30 पे 91, तो 30 पे 91,
90 एंड 91। फिर 40 पे है हमारे पास ये 83। 83 कहाँ आएगा हमारे पास अप्रोक्स यहाँ। देन 50 पे है हमारे पास 71। 50 पे 71, 70 एंड 71। 50 पे है ये, तो कुछ यहाँ आएगा। ठीक है। 60 पे है ये हमारे पास है 47। 47 अप्रोक्स थोड़ा सा नीचे इससे। 70 पे है 41। 41 हमारा आ जाएगा यहाँ। 80 पर है हमारा 16। 20 से भी लेस आ जाएगा ये। तो इनको भी हम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। राइट। इस टाइप से आपकी ये मोर देन टाइप ऑजिव आ जाएगी। राइट। तो अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ से डिटरमाइन होगा हमारा मीडियन। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप डॉटेड लाइन से कर सकते हो या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जिस पॉइंट पर आकर के ये एक्स एक्सिस को मिलने वाला है, तो वही पॉइंट हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ से जो हमने ग्राफ से ही नोटिस किया, तो हमारा जो मीडियन है वो देखो 60 से थोड़ा सा लेस है, तो अप्रॉक्स 58। जैसे आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहाँ पर आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। राइट, यानी कि 58 57 के अराउंड आपको ये वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी, अगर आपने ऑजिव के पॉइंट्स सब कुछ ठीक ड्रॉ किया है। राइट। तो आपको इस टाइप से बनाना है। अगर आप इसी जैसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे जब, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से शो होगा। तो देखो यहाँ पर भी मीडियन जो है मिल रहा है 58 पर ही। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक जाएगा वो। सब कुछ हमें प्रॉपरली लिखना है। और अगर आपके पास वहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं हमने, आप वो भी डिनोट कर सकते हो। राइट। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। ओके, थैंक यू।